देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम बंगाल में सरकार बनाने जा रहे हैं। अगर मुस्लिम पार्टी सरकार नहीं बना सकती तो वोट देने का फायदा क्या है? ये सवाल आपने काफी बार सुना होगा, चाय की दुकान पे, व्हाट्सएप के फॉरवर्ड में और टीवी डिबेट्स में। ये सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इस एक सवाल में हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी सियासी चोरी छुपी हुई है। अभी बंगाल में इलेक्शन हो रहा है, 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है और कांग्रेस के एमपी इमरान प्रतापगढ़ी मालदा में एक रैली कर रहे थे। एक ऐसी पार्टी जो 1977 से सत्ता से बाहर है, यानी कि पूरे 49 साल से कांग्रेस वेस्ट बंगाल में सत्ता से बाहर है। तो देखा जाए तो ऐसे में कांग्रेस को वेस्ट बंगाल में इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। अगर सवाल सिर्फ बीजेपी को हराने का है तो इनको ममता बनर्जी की पार्टी को सीधा सपोर्ट करना चाहिए। और इसी इलेक्शन में एक और पार्टी कंटेस्ट कर रही है जो ना तो एनडीए का हिस्सा है ना इंडिया गठबंधन का मेंबर है, और वो पार्टी है एमआईएम। सवाल यह है कि ऐसा क्यों? लोग कहते हैं एमआईएम को वोट देने का फायदा क्या, वो सरकार नहीं बना सकती। ये दलील अच्छी लगती है, लेकिन थोड़ा सोच के देखिए, सिख पंजाब के बाहर सरकार नहीं बना सकते, दलित भी खुद से किसी भी स्टेट में सरकार नहीं बना सकते, क्रिश्चियन नागालैंड, मिजोरम और मेघालय के बाहर सरकार नहीं बना सकते। अगर सरकार नहीं बना सकते तो वोट देने का फायदा क्या है? इस लॉजिक को अप्लाई किया जाए तो हिंदुस्तान में 15 से 20% ही लोग वोट देने के लायक बचेंगे। और हाल ही में एक और बयान आया जिसमें इमरान प्रतापगढ़ी ने खुद बोला कि हम पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के पोजीशन में नहीं है। आप क्या हो रहे हैं? आप जीत रहे हैं। हमारा प्रदर्शन पिछली बार से भाजपा बेहतर हार रही है। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम बंगाल में सरकार बनाने जा रहे हैं, हमें भी पता है। मतलब जो पार्टी 49 साल से सत्ता से बाहर है और आज भी इस पोजीशन में नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट सरकार बना सके, तो ऐसे में दूसरों पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। अगर अजमल को वोट दिए तो वो बीजेपी को वोट जाने वाला है, ये सोचना चाहिए। तो ऐसे में दूसरों को ये कहना कि 2 सीट जीत कर तुम क्या कर लोगे, सरकार तो बना नहीं सकते। क्या अजमल चीफ मिनिस्टर बनने वाला है? क्या अजमल जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? ये खुद पे भी अप्लाई करना चाहिए। ये दलील सिर्फ एक बेवकूफी है। और फिर असली बात, इंडिया में इस टाइम 2 अलायंसेज हैं, एनडीए और इंडिया, और इन 2 अलायंसेज के बीच में तकरीबन इंडिया के सारे रीजनल पार्टियां फिट हो जाती हैं, जैसे डीएमके, शिवसेना, एसपी, बीएसपी, टीएमसी, जेएमएम और बाकी सब। लेकिन एमआईएम इन दोनों से बाहर है। इसकी वजह क्या है? लोग कहते हैं एमआईएम बीजेपी की बी टीम है और वोट काटने का काम करती है, लेकिन जरा गौर करो, तेलंगाना में कांग्रेस एमआईएम के साथ प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग में चलती है, वहाँ बी टीम का लेवल नहीं लगता। तो बी टीम का लेवल कब चिपकता है? सिर्फ तब जब एमआईएम हैदराबाद से बाहर निकलती है, यूपी जाती है, महाराष्ट्र जाती है, बिहार जाती है या बंगाल जाती है। मतलब ये पार्टी सिर्फ एक स्टेट में कंटेंट रहे तब चलेगा, लेकिन जब नेशनल पार्टी बनने की कोशिश करे तो प्रॉब्लम। और सबसे जरूरी बात, ये एक्सक्लूजन क्यों है? 2006 में सत्तर कमेटी की रिपोर्ट आई, खुद कांग्रेस के यूपीए गवर्नमेंट ने इसे बनवाया। रिपोर्ट ने दिखाया 60 साल कांग्रेस के राज के बाद भी मुस्लिम आईएएस में लगभग 3% और आईपीएस में 4% है। इस आंकड़े के मुताबिक मुस्लिम दलित और आदिवासी से भी पीछे थे। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस के लिए कैप्टिव था, गारंटीड था, और वो भी बिना किसी डिलीवरी के साथ। मतलब प्रॉमिस तो करो, डिलीवर ना करो, वोट फिर भी मिल जाएंगे, सिर्फ बीजेपी के खौफ से। अगर मुस्लिम कम्युनिटी अपनी इंडिपेंडेंट पार्टी बनाती है, जैसे यूपी में दलित समाज का पार्टी बीएसपी, तो कांग्रेस को वोट कमाना पड़ता, सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करना पड़ता और मुस्लिम ओबीसी रिजर्वेशन पे पोजीशन लेना पड़ता और पॉपुलेशन के हिसाब से टिकट देने पड़ते। ये सब करना कांग्रेस के लिए अनकंफर्टेबल है, इसलिए एमआईएम को अलायंस में नहीं लेंगे और इस तरह मुस्लिम वोट बैंक कैप्टिव रहेगा और साथ ही डिलीवरी का प्रेशर भी नहीं रहेगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो 2024 के लोकसभा इलेक्शन को उठाकर देख लीजिए। इंडिया अलायंस को बीजेपी को हराना था। इलेक्टोरल मैथ साफ कहती थी कि एमआईएम को सीमांचल की कुछ सीटें दे दो और साथ ही महाराष्ट्र में भी 2 से 3 सीट दे दो तो कंसोलिडेशन हो जाएगी। हुआ क्या? एमआईएम को नहीं लिया गया, तो एमआईएम महाराष्ट्र और बिहार में इंडिपेंडेंट लड़ी। इंडिया अलायंस के रिवील्ड प्रेफरेंस था। इसका मतलब साफ था, हम हार तो जाएंगे लेकिन हम इस मुस्लिम पार्टी को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें ये बात मालूम है कि अगर एक बार मुस्लिम पार्टी को रिकॉग्नाइज कर लिया तो आगे वोट कमाना पड़ेगा और सिर्फ प्रॉमिस से काम नहीं चलेगा, डिमांड पूरी करनी पड़ेगी और कैप्टिव वोट बैंक का एक खेल खत्म हो जाएगा। तो सवाल ये नहीं है कि मुसलमान एमआईएम को वोट करे या कांग्रेस को, ये तो इंडिविजुअल चॉइस है। सवाल ये है कि डेमोक्रेसी में क्या किसी कम्युनिटी की इंडिपेंडेंट सियासी वजूद होनी चाहिए या नहीं। और जब वो आवाज सिस्टमेटिकली ब्लॉक की जाती है, जहां बीजेपी सुनेगी नहीं और ना कांग्रेस डिलीवर करेगी, तो फिर ये कम्युनिटी क्या करेगी?
मुसलमानों का असली कैद वो नहीं है जो बीजेपी ने बनाई है, वो है जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज ने बनाई है। मुस्लिम वोट लेके, डिलीवरी ना करके और किसी मुस्लिम पार्टी को रिकॉग्नाइज करने से रोक के। मतलब ये एक साफ सियासी चोरी है। तो फिर अब आपकी बारी है सोचने की।